सविता, मैं आपके पास आऊंगा। सबसे पहले जरा हमें समझाइए, ये जो टर्की और फ्रांस के बीच जो ये विवाद बढ़ता जा रहा है और फ्रांस ने जिस तरह से अपना सख्त रवैया दिखाया है, क्योंकि आप पेरिस में हैं, जरा बताइए हमारे दर्शकों को कि इस वक्त वहां पर क्या डिबेट चल रही है, क्या नैरेटिव है और क्या महसूस कर पा रही हैं? देखिए, फ्रांस की जो धर्मनिरपेक्षता है उसे पाने के लिए फ्रांस ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। रिनेसेंस टाइम से लेके अब तक जो पूरी जो ताकत थी वो चर्च के पास थी। उस चर्च से जो ताकत थी वो डेमोक्रेसी के पास आने के लिए इन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी है और उसको छोड़ने के लिए फ्रांस बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और यहाँ के जो लोग हैं, भले बहुत से लोग भले उन कार्टूनों से सहमत हो ना हो, उनको पसंद करते हो ना हो, लेकिन वो जो कार्टून बनाने की जो आजादी है, स्वतंत्रता की जो अभिव्यक्ति की जो आजादी है, उसके साथ पूरा फ्रांस एक साथ खड़ा है, चाहे वो राइट है, चाहे वो लेफ्ट है, चाहे वो सेंट्रिक है। नहीं, लेकिन सविता, मैं आता हूं आपके पास। अभिषेक, ये बताइए, ये कार्टून वॉर क्या अब इस्लामिक और ईसाई मुल्कों के बीच एक नई जंग बनता जा रहा है और ये कहीं बड़ी जंग का ही रूप ले सकता है अगर जरा से भी कोई गलती हुई तो? देखिए, सविता ने बहुत सटीक बात कही है। हाँ। सविता ने जो कहा है वही सच्चाई है कि लोग उससे असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन वो उस अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ खड़े हैं, क्योंकि वो आज़ादी के पीछे इतिहास से बहुत लड़के अचीव की है। और ये बात सिर्फ फ्रांस की नहीं, इसको आगे बढ़ाइए, स्वीडन याद कीजिए, नॉर्वे याद कीजिए, वहां पर क्या हुआ था, कैसे वहां पर भी इसी कट्टरपंथ के खिलाफ काफी आक्रोश हुआ है। और अभी जो अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच चल रहा है, वहां भी उसकी आड़ में भी यही कट्टरपंथ है। और टर्की जो कर रहा है वो भी कट्टरपंथ का, इसी कट्टरपंथ का एक नमूना है। तो एक पूरा का पूरा आप समझ लीजिए कि मास लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर एक ग्रुप इकट्ठा होता जा रहा है जो इस कट्टरपंथ को आप खुल के चैलेंज कर रहा है। और इतना बड़ा चैलेंज इससे पहले हाल के सालों में नहीं देखा गया है। और ये बता रहा है कि अब जो है, जिस तरह से यूरोप, अमेरिका, रसिया, इस तरह की ताकतें खड़ी हो रही हैं, अब आपको समझ में आएगा कि ये जो पूरी घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम का आयाम कितना बड़ा है और इसके परिणाम कितने बड़े हो सकते हैं। हो गई है ना अभिषेक, इससे लामबंदी शुरू हो गई है। मैं सविता एक बार फिर से आपके पास आऊंगा। अगर इधर यूरोपियन कंट्रीज आ रहे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज आ रहे हैं, या कहें क्रिश्चियन धर्मों की जहां बहुलता है वो कंट्री एक तरफ आ रहे हैं, तो ईरान, पाकिस्तान, टर्की, जॉर्डन ऐसे कंट्री दूसरी तरफ आ रहे हैं, तो ये तो गुटबाजी शुरू हो गई है इसके बाद। नहीं, देखिए, गुटबाजी नहीं है ये। सिर्फ जो कट्टर पंथ को जो बढ़ावा देने वाले कंट्री हैं, सिर्फ वो एक साथ आ रहे हैं। बाकी आप देखिए, यूएई आप देखिए, सऊदी बीच में नहीं आया है, बहरीन बीच में नहीं आया है, यूएई नहीं आया है। वो लोग ग्रीस को सपोर्ट कर रहे हैं, टर्की को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो बात ये है कि अगर आप कट्टरपंथ को सपोर्ट करते हैं तो वही लोग हैं जो फ्रांस के खिलाफ आ रहे हैं। और जिन लोगों को मालूम है कि ये इस्लाम के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ कट्टरपंथ के खिलाफ है लड़ाई। नहीं, तो कट्टरपंथ के खिलाफ लड़ाई है, तो आखिर क्या ये माने कि टर्की जो कि मुस्लिम मुल्कों का खलीफा बनने की कोशिश कर रहा है? अभिषेक, हमने ये वहां भी देखा जब आप अजरबैजान में थे, अजरबैजान को किस तरह से खुला सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान किस तरह से खुला सपोर्ट कर रहा है अजरबैजान को। क्या ये वो कट्टरपंथ वहां भी है और यही कट्टरपंथ की वजह से ये विवाद हो रहा है? देखिए, ये जड़ में कट्टरपंथ, और देखिए, ये फिर से मैं वही बात कह रहा हूं कि समझने की जरूरत है, ये इस्लाम नहीं बल्कि कट्टरपंथ का सवाल है। कट्टरपंथ का विरोध हो रहा है। ईरान साथ नहीं खड़ा है। अगर आप मुस्लिम मुल्कों की बात करते हैं तो ईरान भी शिया मुल्क है, वो अजरबैजान के साथ नहीं खड़ा है। और एक बात पे ध्यान दीजिए, भारत ने अपना स्टैंड क्लियर किया है। भारत ने खुल करके कहा है कि वो फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ जो टिप्पणियां की गई हैं उन टिप्पणियों का विरोध करता है। और ये बहुत बड़ी बात है कि भारत इस तरह से विदेश मंत्रालय की ओर से बयान जारी किया जा रहा है। तो ये बता रहा है कि कट्टरपंथ के खिलाफ एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव इमर्ज कर रहा है और भारत भी उसका एक अहम हिस्सा है जो इस कट्टरपंथ का विरोध कर रहा है। ठीक है, आप लोग मेरे साथ रहिए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।